आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ कहानी खत्म हो गई, पर कुछ लोगों को मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। वो फंसी है एक ऐसे अंधेरे में जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ये कहानी शुरू होती है विनोद से, जो एक छोटे से किराए के मकान में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ है। उसके पिता, जो बहुत ही अय्याश किस्म के व्यक्ति थे, अपने जुए और नशे की लत के कारण उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और अपने पीछे छोड़ गए ढेर सारा कर्ज, जिसकी भरपाई अभी भी उनके परिवार को करनी पड़ रही थी। विनोद, जो 35 वर्ष का हो चुका था, पर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे करके वो अपने पिता के लिए हुए कर्ज को चुका रहा था। विनोद की जिंदगी आम लोगों की तरह सामान्य नहीं थी। उसके साथी मित्रों की अभी तक शादी हो चुकी थी एवं उनके बच्चे भी थे, पर वहीं विनोद अभी भी अपने घर की चिंताओं में ही व्यस्त था। हालांकि वो भी उसके बाकी दोस्तों की तरह एक अच्छी सी लड़की से शादी करना चाहता था, पर परिवार की जिम्मेदारियों ने उसके हाथ पांव बांध दिए थे। बहन की शादी अभी उसके लिए अपनी शादी से ज्यादा जरूरी थी। एक रोज काम के सिलसिले में वो ट्रेन से सफर कर रहा था कि तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आकर बैठ गया। ट्रेन लगभग खाली थी। कुछ एक आध व्यक्ति ही ट्रेन में सफर कर रहे थे। बैठने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति विनोद की ओर ही देखे जा रहा था। विनोद को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछ लिया, क्या हुआ बाबा, देख रहे हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया। तू क्या देगा मुझे विनोद? अभी तू उस योग्य नहीं जो मुझे कुछ दे सके। विनोद अपना नाम उस बूढ़े व्यक्ति से सुनकर हैरान रह गया। आप कौन हो बाबा, और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं कौन हूं या मेरा नाम क्या है, ये जानना इतना जरूरी नहीं है, मगर मैं क्या जानता हूं या क्या कर सकता हूं, वो तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज हो सकती है। मैं कुछ समझा नहीं, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? बदकिस्मती की दीवार जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बनकर खड़ी है, उस रुकावट को मैं दूर कर सकता हूँ। देखिए, मैं आप सब लोगों पर भरोसा नहीं करता। मुझ पर आपकी इन बातों का कोई असर नहीं होगा, तो आप ये सब ढोंग करना बंद कर दीजिए। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हें ये सब ढोंग लग रहा है। तुम्हारे पिता को मारने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना? उनके आखिरी समय में तुम उनके पास मौजूद थे। तुम चाहते तो अपने पिता को सही समय पर अस्पताल ले जाकर बचा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी माँ के पूछने पर तुमने कहा तुम्हारे पिता की मृत्यु के समय तुम घर पर नहीं थे, पर हकीकत सिर्फ तुम ही जानते हो। ये बात सुनकर विनोद दंग रह गया। मेरे पिताजी ने अपने जुए की लत के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अगर वो जिंदा रहते तो शायद हम सब सड़क पर आ जाते। इसीलिए उनके आखिरी समय पर मैंने उनकी कोई मदद नहीं की। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा बाबा, आपको इतना कुछ मेरे बारे में कैसे पता? आप कौन हैं? क्या तुम यक्षिणी सिद्धि के बारे में जानते हो? यक्षिणी सिद्धि? ये क्या है? मेरे पास यक्षिणी सिद्धि है। इसी के कारण मैं तुम्हारा भूत, भविष्य और वर्तमान में तुम क्या सोच रहे हो वो सब कुछ बता सकता हूँ। अगर एक बार यक्षिणी को सिद्ध कर लिया जाए तो वो तुम्हें जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकती है। नाम, धन, संपदा सब कुछ दे सकती है। ये सब सुन विनोद आश्चर्यचकित रह गया और जिज्ञासावश होकर उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबा, क्या यक्षिणी सिद्धि मैं भी सीख सकता हूँ? ये सीखना बहुत कठिन है। इसे पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है।
मरे हुए शवों को खाना पड़ता है। महीनों कड़ी तपस्या में एक ही स्थान पर बैठे रहना पड़ता है। आपकी बातों से तो लग रहा है बाबा, यह सिद्धि मेरे लिए संभव नहीं। तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें अपनी सिद्धि दे सकता हूं। पर इससे आपको क्या मिलेगा जो आप मुझे अपनी सिद्धि देना चाहते हैं? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कुछ समय ही शेष बचे हैं मेरे पास। इसीलिए मरने से पूर्व अपनी सिद्धि मैं किसी को सौंप कर जाना चाहता हूं। बाबा, आप कृपया करके अपनी सिद्धि मुझे दे दीजिए। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, आने वाली पूर्णिमा की रात को तैयार रहना। पर बाबा,